कंटिन्यू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रिविज़न। हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। 6 में हमको बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका इंटरनल डायमीटर 6 है, इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। हमने उसको मेल्ट किया और उससे एक सिलेंडर बना दिया। तो सिलेंडर का ये जो शेप है ये हेमिस्फेयर है। हाँ, हेमिस्फेयर का इंटरनल डायमीटर, तो हम इसको अलग अलग कलर से बना दें। दिस इज द इंटरनल डायमीटर 6 है, एक्सटर्नल डायमीटर 10 है। हमने इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस हमें क्या गिवन है 14, और हमको सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमको सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करनी है। ये आपका हेमिस्फेयर है। यू कैन सी देयर आर 3 शेप्स, मतलब 3 ले लिए मैंने डायग्राम्स कि आपको जिससे समझ में आ जाए। ये अंदर ब्लू वाला जो है वो इंटरनल पार्ट है, जो ग्रीनिश कलर से शो किया है वो एक्सटर्नल। हाँ, तो आपका यदि आप एक हेमिस्फेरिकल बॉल जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो, थिकनेस मतलब आउटर रेडियस इनर रेडियस का डिफरेंस जिसमें ज़्यादा हो, हाँ, जिसकी किनोर मोटी हो, वो बाउल आपको इस तरह से दिखेगा। कलर अलग अलग नहीं होंगे, वो इसलिए शो किए ताकि आप उसको इमेजिन कर पाएँ। या आप इसमें देख लें। हाँ, दिस इज सिंपल ब्लैक एंड वाइट। आपका एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। ये आउटर रेडियस हो गई, ये आपकी इनर रेडियस हो गई। अब इस बाउल को हमने मेल्ट किया तो इसमें मेटल कहाँ से निकलेगा? इसमें मेटल, ये जो पोर्शन है, ये गोल्डन कलर से जो शो किया है, ये जो पोर्शन है यही तो मेटल है। उसके अंदर जो क्वांटिटी होगी वो, जैसे यदि मैं आपको एक सिलेंडर लेकर के बताऊँ, मैं हेमिस्फेयर अभी लाइन है, यदि ये है तो इसमें प्लास्टिक कहाँ पर है? ये पोर्शन। तो इसके आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ही तो हमको इसका क्वांटिटी निकलेगी इसकी, है ना। अंदर तो हवा है, बाहर ये है, अंदर हवा है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल या वॉल्यूम ऑफ जिस भी मटेरियल का वो चीज़ बनी हुई है वो कैसे निकलेगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जब भी हॉलो शेप गिवन हो तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होगा। अब हम इससे क्या बना रहे हैं? सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमें इनर आउटर नहीं दिया, मतलब सिलेंडर कैसा होगा? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड का वॉल्यूम मतलब पूरा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें हमारा इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मतलब मेटल, जो मटेरियल है। क्या क्वेश्चन में बोला था? हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल मटेरियल नहीं दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मतलब ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसका वॉल्यूम, जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आपका होता है 2/3 पाई। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होगा तो r³ माइनस r³ आएगा। 2/3 पाई r³ बाहर वाले वॉल्यूम के लिए, 2/3 पाई स्मॉल r³ इनर वॉल्यूम के लिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 2/3 पाई इज कॉमन, r³ माइनस r³ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। क्या दिख रहा है? पाई से तो पाई डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है और हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो ये आर स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यू कैन राइट h इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर इंटू r³ माइनस r³। अभी आपका यदि ध्यान गया हो तो एक गड़बड़ मैंने कर ली है, कैपिटल R दोनों को सेम ले लिया है, तो आई नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो मैं यहाँ पर r1 लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये अपॉन में r1 स्क्वायर आएगा। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो 2/3 एज इट इज़। इसकी रेडियस क्या है? 14 × 14। न्यूमरेटर में डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो गई? स्मॉल r हो गई आपकी 3 और कैपिटल R की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब देखो, यदि तुम 5³ माइनस 3³ को आइडेंटिटी से करने से जाओगे तो इट विल वेस्ट योर टाइम। आप डायरेक्टली 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, डायरेक्टली माइनस कर लो, वैल्यू आ जाएगी 98। हाँ, ये ऐसे ही हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लगाने की मत सोचना। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 से 14 कैंसिल हुआ 7, ऊपर 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 और डिनोमिनेटर में 3 × 7 × 14 एज इट इज़।
मैंने किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं किया। 125 में से 27 माइनस हुआ तो 100 माइनस 2 इज़ 98। अपॉन में है 3 इंटू 7 इंटू 14, किसी से भी कैंसिल कर दो, 14 7 ज़ा 98 होता है, 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28 बचता 2, 7 1 ज़ा 7 और 2 98, 7 से 7 भी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो हमारी हाइट आ गई है 1/3 सेंटीमीटर। यूनिट सारी सेंटीमीटर्स में थी, तो हमारी हाइट इसकी क्या आई 1/3 सेंटीमीटर। अब बिकॉज सेंटीमीटर में एक कम है तो हम इसको मिलीमीटर में कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम इसको 10/3 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हाइट आ गई फर्स्ट पार्ट। 1/3 सेंटीमीटर छोड़ दो या 10/3 मिलीमीटर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटल स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर्स आर पैक्ड इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 16/8/8 centimeter. When 16 spheres are packed in the box, it is filled with preservative liquid. यार सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मेटल स्फेयर की बजाय आप याद कर लो गुलाब जामुन। हाँ, हमने एक गुलाब जामुन का बॉक्स लिया, एक बॉक्स लिया जिसमें हम शॉप पे जाते हैं, बोलते गुलाब जामुन दे दो। आजकल तो अपने को प्लास्टिक के बॉक्सेस में देते हैं, बट अदरवाइज ये बॉक्स आपको क्या बोला है, शेप जो बोला है क्यूबॉइडल। तो हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइडल, तो हमने इसमें 16 गुलाब जामुन पैक किए। अब इसमें आप प्रिजर्वेटिव लिक्विड की बजाय क्या डाल दोगे, चाशनी। हाँ, तो हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसमें चाशनी भरवा दी कि भाई पूरा इसको भर दो ताकि ये डूब जाए, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो वहाँ पर वो प्रिजर्वेटिव लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड कहाँ तक भरेगा, पूरा ऊपर तक, ताकि ये डब्बा पूरा भर जाए। तो यदि अब हमको निकालना है कि इसमें लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स के वॉल्यूम में से 16 गुलाब जामुन का या 16 स्फेयर्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे। जो जगह बची रिमेनिंग पोर्शन, उसी में तो आपका ये आएगा लिक्विड, प्रिजर्वेटिव लिक्विड, या इस केस में चाशनी, है ना। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ट्राई करो। अब आपको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, मेटल स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2, स्फेयर की रेडियस क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, आर पैक्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और 16 पैक किए, हाँ 16 स्फेयर्स। तो हमको बोला है फिल्ड विथ प्रिजर्वेटिव लिक्विड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू द नियरेस्ट इंटीजर, और पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिजर्वेटिव लिक्विड, लिक्विड किसके इक्वल है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस 16 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मेटेलिक स्फेयर का वॉल्यूम हमें उसमें से माइनस करना है, पर स्फेयर कितने हैं 16। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मतलब LBH माइनस 16, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब 4/3 पाई r क्यूब। ये हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 है। अब जो वैल्यूज गिवन है रखे, तो इसके डायमेंशन है 16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 16 इंटू 4/3, पाई की जगह 3.14, और रेडियस क्या है 2, तो 2 का क्यूब डायरेक्ट लिख दो, 2 का क्यूब 8, या आप चाहें तो 2 का क्यूब लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8। अब हम देखें, हमको ये कैलकुलेशन करनी है, और थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको क्या दिख रहा है, 16 इधर भी है, 8 इधर भी है, हाँ 4 इधर है, 8 इधर है, 8 इज़ 4 2 ज़ा, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 4 2 ज़ा 8, ये पूरा का पूरा नंबर कॉमन आ रहा है, तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकती हूँ। हाँ, मैं दो तरह से बता देती हूँ आपको इसकी कैलकुलेशन। एक तरीका ये कि हम इसको कॉमन ले लें और इसको मल्टीप्लाई करते, तो ये 16 इज़ एक्चुअली 8 2 ज़ा, तो ये 8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। 8 का क्यूब तो आपको याद ही है 512 होता है, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें तो 1024 आ गया, 12 2 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, तो ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1024 माइनस 16 4 8 और एक 2 इधर से निकाला, तो ये भी क्या हो गया 1024 इंटू 1.57/3। मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि मुझे पता है 16 है, 8 है, 4 है। 3.14 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.57 लिख सकती हूँ, तो ये 4 और 2 मिलकर के भी 8, मतलब सेम टू सेम नंबर आ गया।
अब हम इसको यदि कॉमन ले लें 1024 को, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो 3 5 ज़ा 15 बचेगा 2, 3 9 ज़ा 27, 0.59। तो 1 में से आपको 0.59 माइनस करना है। 3 5 ज़ा 15, अच्छा मैंने गलत डिवाइड किया, वही मैं सोचूं 27 कैसे हो गया डिवाइड। 3 5 ज़ा 15 बचेगा कुछ नहीं, तो 3 2 ज़ा 6 बचेगा 1, 0.523 आएगा। यस, ये आ गया आपका 0.523। तो 1 में से 0.523 को माइनस करो तो क्या बचेगा, 3 + 7 30, 30 + 7 7 हो गया वो 6, 0.477 मल्टीप्लाइड बाय 1024। बस 1024 को 0.477 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रिजर्वेटिव लिक्विड आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 1024 मल्टीप्लाइड बाय 477, 7 से करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 बचेगा 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 7 1 ज़ा 7, फिर से यही आएगा 8 6 1 7, क्रॉस क्रॉस 4 24 4 ज़ा 96, 10 4 ज़ा 40, ऐड किया, वैल्यू आई आपकी 488,448, और डेसिमल कितने प्लेस छोड़कर शिफ्ट होगा, 3, तो 488.448 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू दैट बॉक्स। ठीक, और यदि आपको ये कॉमन लेने वाला कंसेप्ट अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको तो मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई करके तो 1024 ही आएगा, माइनस यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे हम, 3 से 314 को कैंसिल कर दिया सपोज आपने, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, डेसिमल डिवाइड नहीं हुआ 0, 3 4 ज़ा 12 बचेगा 2, 3 6 ज़ा 18, 1.046 आ गया। बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 ज़ा 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर 256, 256 का डबल क्या हो गया, 512। कैलकुलेशन आपके कंफर्ट जोन में, आप 16 4 ज़ा 64, 64 इंटू 8 करो तब भी वो क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32 बचेगा, 3 8 6 ज़ा 48 और 3 512। अब 512 को मल्टीप्लाई कर दें 1.046 से, या 1046 को मल्टीप्लाई कर दें 512 से, और फिर माइनस कर लें, तो ये हो गया 46 2 ज़ा 92, 0 2 क्रॉस 6 4 0 1 क्रॉस 5 6 ज़ा 30 बचेगा 3, 5 4 ज़ा 20 और 3 23, 5 1 ज़ा 5, मैंने क्रॉस कम लगा दिया, तो ये है 5230। ओके, डबल क्रॉस 5230। अब ऐड कर दें 2 9 6 15, कैरी 1, 4 + 1 5, 2 3 5, 2 1 3 5, तो वैल्यू आ रही है 53552 माइनस 53552, और डेसिमल 3 प्लेसेस, तो 535.552। अब हम 1024.000 में से माइनस करेंगे 535.552, तो डेसिमल के बाद यहाँ क्या आएगा आपका, 10 - 2 इज 8, 10 - 6 4, 10 - 6 4, 14 - 6 8, 12 - 4 8, 9 - 5 4, 488.448। आंसर आपका वही आया है जो पहले आया था। कैलकुलेशन आपको जैसे इजी लगे, जो आसान लगे वैसे करो, कंसेप्ट सेम है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम रेडियस एंड सेम वॉल्यूम। दो चीज़ें हैं आपके पास, दोनों की रेडियस भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, और हमको हाइट का रेशो निकालना है। एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों की हाइट भी सेम है, रेडियस सेम है और वॉल्यूम सेम है। सिलेंडर एंड कोन हैव द सेम रेडियस एंड सेम वॉल्यूम। तो ये कोन है और ये सिलेंडर है, दोनों की रेडियस सेम है और वॉल्यूम सेम है, तो हाइट अलग अलग होगी। इसकी हाइट को हमने सपोज अज्यूम कर लिया कैपिटल H,
हाँ, और इसकी हाइट को हमने अज्यूम कर लिया कि स्मॉल h, इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी r है, और हमें क्या बोला है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई r स्क्वायर कैपिटल H, और वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर दोनों साइड कैंसल हो जाएगा। हमसे पूछा है हाइट का रेशो, हाइट ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये रही, कोन की हाइट इसको इधर ले आए, तो h/h इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। हाइट का रेशो 1/3 होगा। हाँ, मतलब एक्चुअली इस कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट से 3 टाइम्स होगी। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी क्योंकि आपको पता है ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है। तो यदि हम सेम रेडियस ले रहे हैं और वॉल्यूम इक्वल है, मतलब कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट से 3 टाइम्स होना चाहिए। यदि सिलेंडर की हाइट 10 है तो कोन की हाइट 30 होगी, तभी दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या सिलेंडर की हाइट जो है वो कोन की हाइट से 3 टाइम्स कम हो, तब ये पॉसिबल है। बात वही हो गई, हाइट सिलेंडर की 3 टाइम्स कम कर दो या कोन की हाइट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी वो कंडीशन पॉसिबल है कि रेडियस सेम और वॉल्यूम सेम। हाँ, तो ये बिना सॉल्व किए भी आपको कंसेप्ट पता है तो आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इन फिगर बिलो राइट सर्कुलर। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका डायमीटर r है। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, इसका डायमीटर r है, डायमीटर कोन का r है, r सेंटीमीटर, और हमें क्या बोल रहा है, हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और कोन का डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। इसको हमने किस में रखा, इसको एक सिलेंडर के अंदर हमने कोन को टिका दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑन द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r। अब हमारा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस r है। हाँ, इसका डायमीटर r है, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाती, r/2। इसकी रेडियस, कोन की रेडियस इज r/2, सिलेंडर की रेडियस r। इन द देयर बेसेस आर इन द सेम प्लेन, मतलब दोनों एक ही जगह पे रखे, मतलब एकदम ग्राउंड पे ऐसे टिका दिया। एंड द सिलेंडर इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, सिलेंडर में पानी भर दिया, कहाँ तक, 12 सेंटीमीटर तक। कोन की हाइट क्या थी, 12 सेंटीमीटर ही थी, और आपने उतनी हाइट तक ही पानी भर दिया, मतलब हमने क्या किया, हमने कोन को पानी में डुबो दिया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, इफ द कोन इज देन रिमूव्ड फाइंड द हाइट टू विच वाटर लेवल विल फॉल। अब हमने क्या किया, अब हमने सेकेंड पार्ट में ये किया कि हमने इस सिलेंडर में से कोन हटा दिया। कोन हटा दिया तो पानी का लेवल नीचे आएगा। तो आपसे पूछ रहा है भाई पानी कितना नीचे आ गया, तो पहले हमारा पानी तो 12 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ था। अब जो है पानी का लेवल ऑब्वियसली डाउन होगा। कितना डाउन होगा, उतना ही जितना वॉल्यूम ऑफ कोन है। हाँ, जैसे हम डालते यदि कोन को अंदर, पहले पानी भरते फिर कोन डालते तो वॉल्यूम ऊपर हो जाता, पर हमने निकाल दिया तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड किसके इक्वल होगा, ये जो ड्रॉप हुआ है वॉल्यूम में वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन के। और एक बात और इसको ध्यान से समझो कि ये जो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, मान लो इतनी हाइट कम हो गई तो ये इतना वॉल्यूम कम हुआ है। हाँ, सिलेंड्रिकल पोर्शन का इतना वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, वो किसके इक्वल है, वो इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल है। तो हमने ये जो ड्रॉप हुई हाइट, इस हाइट को हमने स्मॉल h अज्यूम कर लिया। हाँ, जो हाइट ड्रॉप हुई उसको हमने स्मॉल h, अच्छा h हम यहाँ ले चुके हैं तो उसको हमने h1 ले लिया। अब कोन की सिलेंडर की हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या पता है, इतना हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसकी हाइट h1 है और रेडियस r है। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल है, इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल है जिसकी हाइट 12 है और जिसकी रेडियस r/2 है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, जिस कोन को हटाया उसके वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट रिड्यूस इज h1।
तो यहाँ पर क्या आएगा पाई, इसकी रेडियस आर ही है, आर स्क्वायर, और हाइट क्या आ गई h1, और वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह क्या आएगा 1/3 पाई, इसकी रेडियस r/2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा r/2 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट क्या गिवन थी आपको 12। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ पर आया 12। अब आप देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, हमें ये h1 निकालना है, आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो h1 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और हम इसको स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और ये r स्क्वायर भी इधर आ जाएगा। अब आपके इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो सिलेंडर की हाइट क्या आ गई 1 सेंटीमीटर, मतलब कोन का वॉल्यूम जितना कम हुआ वो सिलेंडर के उस वॉल्यूम के इक्वल है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है। हाँ, इसके 1 सेंटीमीटर हाइट के इक्वल इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर हो, उतना पानी कम हो गया इसके निकालने से, और यदि हम इसको वापस डाल दें तो भी कितना इंक्रीज़ होगा, वही 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज़ होती। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये 10th के हिसाब से भी। अब आपका लास्ट कंसेप्ट है, ये आइसक्रीम की ब्रिक तो लाते ही हो, है ना, गर्मियों में सब लोग ब्रिक लाते हैं, फिर ब्रिक को ला करके हम हेमिस्फेरिकल शेप में, हम भी अपने पास ऐसे वो प्रॉपर प्रोफेशनल वाला तो होता नहीं जो शॉप पे अपने को देते हैं शादी वगैरह में, पार्टीज़ में, हाँ, हम लोग चमचे से निकाल लेते हैं, पर कोशिश यही करते हैं सब कि एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकले। देखो सब पे डायग्राम भी वैसे ही बना होता है। तो क्या कर रहे हैं कि एक स्कूल के बच्चों ने, ग्रुप ऑफ 21 स्टूडेंट्स शेयर्ड एन आइसक्रीम ब्रिक टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने को या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने को एक आइसक्रीम ब्रिक ले आए और सब ने शेयर करके खा ली। तो इफ ईच वन टेक्स अ हेमिस्फेरिकल स्कूप ऑफ आइसक्रीम ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो स्कूप की रेडियस हमें क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ईटन बाय देम, पाई की जगह 22/7 लेना है। इफ द डायमेंशन ऑफ द आइसक्रीम ब्रिक आर दिस, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज लेफ्ट, और आइसक्रीम कितनी बची ये भी बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ईटन बाय 21 स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या होगा 21 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि सब एक हेमिस्फेयर एक सिंगल स्कूप ले रहे हैं, तो 21 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 21 कैंसल, 7 इंटू 2 इंटू पाई की जगह रखा 22/7 इंटू इसकी रेडियस 3 थी कि डायमीटर 3 था, 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी आप देख सकते हो कि 7 से 7 कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 54 का डबल होता है 108, फिर से आएगा 108, तो वैल्यू क्या आ गई 1188। तो आपकी आइसक्रीम कितनी खाली 1188 सेंटीमीटर क्यूब, दिस मच आइसक्रीम इज ईटन बाय देम। अब हमसे पूछा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज लेफ्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा पूरी ब्रिक का वॉल्यूम निकाल करके उसमें से जितनी आइसक्रीम यूज़ हो गई उसको माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लेफ्ट, सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक माइनस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ईटन बाय देम। हाँ, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ईटन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज LBH, और उसमें से इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं तो हम डायरेक्टली रखेंगे, क्या आया था 1188 माइनस 1188। LBH के डायमेंशंस हैं 10/10/12 माइनस 1188, तो 1200 हो गया सिंपली। 1200 में से 1188 माइनस किया तो क्या बचेगा 290, 1200, तो ये हो गया 1200, 12 सेंटीमीटर क्यूब बची, बस इतनी सी आइसक्रीम बची।
2 8 10 कैरी 1 1 1 2 10 कैरी 1 2 1200, तो ओनली 12 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम इज लेफ्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज लेफ्ट, 12 सेंटीमीटर क्यूब। राइट द वैल्यू डिपिक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि देश प्रेम की भावना है उनमें, है ना, पेट्रियाटिक फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो विद दिस रिविजन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज ओवर। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।